अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज ख़त लिखा है। ये 23 तारीख को वैसे ख़त लिखा था, लेकिन नून लीग ने खबर आज जारी की है। डस्का इलेक्शन में जो धांधली हुई थी और उसकी रिपोर्ट भी आई थी। रिपोर्ट में अफसरान को जो लोग धांधली में मुलविस थे, पुलिस के लोग, इंतज़ामिया के लोग, सूबाई हुकूमत के लोग, ज़िलाई इंतज़ामिया के लोग, तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने ज़बरदस्त किस्म के डिमांड्स की हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कि इन मुलविस लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ख़त में क्या कुछ लिखा गया है, कौन कौन से सेक्शंस तजवीज़ किए गए हैं जो उन पर लागू होते हैं इन अफसरान पर, वो मैं आपको ख़त जो है उसका मतन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने क्या ख़त लिखा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी ज़ाहिर है इस ख़त का जवाब दिया जाएगा या कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के पास तो फोर्स नहीं होती कार्रवाई के लिए, कोई पुलिस तो उनके पास होती नहीं है इतनी, मासवाए चंद पुलिस एहलकारों के जो सिक्योरिटी संभालते हैं। कार्रवाई करने के लिए उनके पास फोर्स नहीं होती। वो भी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन मोहताज होती है। हुकूमत है पीटीआई की मरकज़ में, पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है। वो जब तक हुकूमत ताउन नहीं करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? हुकूमत को मुअत्तल तो कर नहीं सकेगा। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है हुकूमत को ख़त्म कर देना। तो हुकूमत सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत की तरफ ही देख रहा होता है। शहबाज शरीफ ने ख़त में लिखा है कि जी एक तो डस्का के जो इलेक्शन चोरी हुआ उसमें जो मुलविस अफसरान और अमला है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और ये कहा है कि पसे पर्दा रहकर इंतखाबी धांधली कराने, गैर कानूनी हिदायत देने वाले वफाकी और सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारों को बेनकाब किया जाए और कार्रवाई की जाए। मज़ीद तहकीकात करके वफाकी और सूबाई सतह पर ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। पसे पर्दा रहकर इंतखाबी धांधली कराने वाले ज़िलाई हुकाम को मुजरमाना अज़ाइम के तहत हिदायत जारी करने वालों को पकड़ा जाए। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 191 के तहत डस्का इलेक्शन के तमाम मुलविस पाए जाने वाले अफसरान और अमले के ख़िलाफ़ अदालत में शिकायत दायर की जाए। निशानदही होने वाले मुलविस लोगों के ख़िलाफ़ सेक्शन 184, सेक्शन 186 और सेक्शन 187 के तहत सज़ा का अमल शुरू किया जाए। सेक्शन 190 के तहत अख्तियार के तहत मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सेक्शन 167, सेक्शन 175, 174 और सेक्शन 183 के तहत कार्रवाई की जाए। सियासी जमातों की मुशावरत से एक्ट, रूल्स, ज़ाब्ता अखलाक, तरीक़ाकार में तरामीम की जाए ताकि आइंदा डस्का जैसी बेज़ाब्तगियाँ न हो। NA 75 सियालकोट 5 यानी डस्का ज़िमनी इलेक्शन में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स जारी की जाएँ। प्रिजाइडिंग अफसरान, इंतखाबी अमले, DC और DPO सियालकोट मिसकंडक्ट और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए प्रिजाइडिंग अफसरान को भी शामिल किया गया है, इंतखाबी अमले को भी, DC और DPO सियालकोट को भी, कि वो मिसकंडक्ट के ज़िम्मेदार करार पाए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मुलविस अफराद ने नताइज को हुकूमत के हक़ में मोड़ने के लिए इंतखाबी अमल पामाल किया। मुलविस पाए गए अफसरान ने इंतखाबी अमले को गैर कानूनी अहकामात दिए, मुजरमाना तर्ज़ अमल का इर्तिकाब किया। रिपोर्ट से साबित हुआ है कि सरकारी अफसरान की रहायशगाह पर हुकूमती अहलकारों के साथ मुसलसल इजलास होते रहे। रिपोर्ट से यह भी साबित हुआ है कि इन मुलाकातों में एक मुशीर, वज़ीर आला के मुशीर और
وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا افسر بھی شریک ہوتے رہے ہیں۔ پولیس ڈی ایس پیز اور دیگر پولیس اہلکار بھی انتخابی ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ قانونی انتخابی اور سیکورٹی پلان کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ ضمنی انتخابات کالعدم قرار دینے، ڈی سی اور ڈی پی او سمیت متعلقہ افسران کی معطلی اور الیکشن کمیشن کے دیگر بروقت فیصلوں کو سراہتا ہوں۔ الیکشن کمیشن ملوث پائے گئے تمام ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فوری طور پر آغاز کرے۔ الیکشن کمیشن کے ان اقدامات سے مستقبل میں ایسی بے ضابطگیوں اور غیر قانونی طرز عمل کو روکنے کی سمت مقرر ہو سکے گی۔ الیکشن کمیشن کی کارروائی مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کام آئے گی۔ انتخابی دھاندلی اور ووٹ چوری سے پاکستان کے جمہوری نظام پر دھبا لگا ہے۔ انتخابی دھاندلی اور ووٹ چوری سے عوام کی رائے چوری کر کے عوام کے ووٹ کی توہین کی گئی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا خط ہے جو 23 نومبر کو الیکشن کمیشن میں تاریخ دیکھوں پہلے 23 نومبر ہی ہے، 23 نومبر کو لکھا گیا ہے۔ 23 نومبر 2021 کو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ صاحب کو لکھا گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو انکوائری کرائی تھی وہ تو انہوں نے ذمہ داروں کا تعین تو کر دیا تھا کہ یہ افسران صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کے پولیس اہلکار اور الیکشن عملہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ یہ خدشہ پہلے ہی موجود تھا کہ ان ووٹ چوروں کے خلاف، دھاندلی میں ملوث افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی ویسے تو ریاست مدینہ کا نام لے رہی ہوتی ہے، مقدس نام لے رہی ہوتی ہے، ریاست مدینہ کے نام کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے۔ یہ سارے کالے دھندے جو ہیں پی ٹی آئی کر رہی ہوتی ہے ریاست مدینہ کے نام کے پیچھے چھپ کر۔ دھاندلی ہو یا کرپشن ہو یا جو بھی بے ضابطگیاں جو انتظامی نااہلیاں ہیں ان کی، جس کی وجہ سے مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہو چکی ہے ملک میں، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، لوگ پریشان ہیں، بڑے جو سفید پوش ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اس وقت تو ایک دوست نے مجھے ڈسکس کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ بھائی سفید پوش طبقہ جو مڈل مین تھا پاکستان کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یا تو لوور کلاس ہے، مڈل مین نہیں، مڈل کلاس ختم ہو چکا ہے، یا بالکل لوور کلاس آدمی رہ گیا ہے یا بالکل اپر کلاس آدمی رہ گیا ہے۔ مڈل کلاس آدمی جو لوور مڈل کلاس کہلاتا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو غربت بڑھ رہی ہے ملک میں۔ حکومت یہ سارے کالے دھندے ریاست مدینہ کا نام لے کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ہمیں بھی اندازہ تھا کہ کوئی کارروائی تو ہونی نہیں ہے ڈسکا میں، کیونکہ حکومت خود ملوث تھی۔ حکومت کے جو کینڈیڈیٹ تھے علی اسجد ملہی صاحب وہ ملوث رہے ہیں اور فائرنگ کرتے دیکھے گئے ہیں، ویڈیو آئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری کارروائی تو کی، اس کو تو اپریشیٹ بالکل کرنا چاہیے کہ ڈسکا کا الیکشن کالعدم قرار دے دیا۔ پھر یہ پی ٹی آئی چلی گئی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس کالعدم قرار دینے والے اور دوبارہ انتخابات کرانے کا جو اعلان کیا گیا اس کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کیونکہ ٹھوس جواز تھا، ٹھوس ثبوت موجود تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھند کے نام پر ڈیلے کیا گیا رزلٹ، اور جو پولنگ افسران تھے ان کو 22 پولنگ افسران جو ہیں وہ اغوا کیے گئے اور ان کو 14 گھنٹے تک یرغمال رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا، اپنی مرضی کا رزلٹ لانے کی کوشش کی گئی، اور اس پورے سین میں پی ٹی آئی کے امیدوار، پی ٹی آئی کے لوگ، مشیر وغیرہ اور حکومت پنجاب کے اعلیٰ عہدیدار، اعلیٰ افسران، سیالکوٹ کے ضلعی اعلیٰ افسران، یہ پولیس افسران، ضلعی انتظامیہ، یہ سارے ملوث رہے ہیں، کیونکہ اب تو کہا جا سکتا ہے ملوث رہے ہیں، کیونکہ ان کو ذمہ دار
इंक्वायरी रिपोर्ट में ठहरा दिया गया है। ये नहीं है कि सिर्फ उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है। अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि पीटीआई हुकूमत है और पीटीआई हुकूमत जो काम खुद करवा रही है इन अफसरान से, इन अफसरान को कोई शौक़ नहीं होता डीसी को या एसपी डीपीओ को कि वो धांधली कराएं, लेकिन ऊपर से हुक्म होता है, प्रेशर होता है, चीफ सेक्रेटरी पे प्रेशर होता है, वज़ीर आला का, वज़ीर आला पे प्रेशर होता है वज़ीर आज़म का, और फिर आईजी पे प्रेशर होता है वज़ीर आला का, फिर आईजी का प्रेशर डीपीओ पे, और चीफ सेक्रेटरी का प्रेशर डीसीओ पे, तो डीसी पे। तो ये इस तरह फिर इंतज़ामिया मजबूर होती है कि भाई ऊपर से वफाकी हुकूमत का प्रेशर है, सूबाई हुकूमत का प्रेशर है, तो फिर धांधली कराई जाती है। तो अब इनको मुलव्विस कहा जा सकता है क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट में ये मुलव्विस करार पाए गए हैं नामों के साथ कि ये लोग मुलव्विस रहे हैं। तो इनके खिलाफ इंक्वायरी की जो कार्रवाई की, बड़ी कार्रवाई की कोई उम्मीद इसीलिए नहीं थी क्योंकि पीटीआई ने खुद धांधली कराई थी इनसे। अब पीटीआई उन्हीं लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करे, और वो उनमें से कोई वादा माफ गवाह भी हो सकता है। अगर किसी को मुअत्तल या डिसमिस किया जाए, बरतरफ किया जाए, तो वो कल वादा माफ गवाह भी बन सकता है कि भैया मुझे तो फ़लाँ साहब ने कहा था, उस्मान बुज़दार ने कहा था, फ़लाँ साहब ने कहा था, मुझे तो ये हुक्म मिला था, आईजी साहब ने कहा था, आईजी फिर वो कहेगा कि मुझे फ़लाँ ने कहा था। तो ये इसीलिए क्योंकि ये फिर सारा जो इनका जो कच्चा चिट्ठा है, जो काला धंधा इन्होंने किया था वहाँ पे पीटीआई ने डस्का में, वो खुलकर ऊपर आ जाएगा। उसमें पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई के वज़रा, पीटीआई के आला ओहदेदार जो हैं वो मुलव्विस पाए जाएंगे। अगर ऐसा सीन हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। तो शहबाज शरीफ ने इंतज़ार कर कर के नून लीग ने आखिरकार, शहबाज शरीफ जो नून लीग सदर हैं, उन्होंने नून लीग के सदर की हैसियत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को याद दहानी भी कराई है, उनसे डिमांड्स भी की हैं और उनको मुख्तलिफ हवाले भी दिए हैं। और जो कोड ऑफ कंडक्ट, कवायद व ज़वाबित है, एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017 जो भी, तो उसमें भी तरामीम तजवीज़ की हैं और सियासी जमातों को, तमाम सियासी जमातों को भी इसमें एतमाद में लेने की तजावीज़ भी दी हैं। और जो धांधली में मुलव्विस अफसरान थे उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करने के लिए इक़दामात करने का भी मुतालबा किया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।